जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक। बालाजी के यूट्यूब चैनल से नाम बालाजी की कृपा है और वंशु डीपी के ब्लॉग्स है। दोनों चैनल को बालाजी ही चला रहे हैं, उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले यह अनुभव बहुत गजब का अनुभव है, ये बताऊंगा। बच्चे का कैसे आत्मविश्वास टूट जाता है अगर गलत इंफॉर्मेशन मिलती है। वो आध्यात्मिक उन्नति उसकी इस वे में होती है, रॉकेट की तरह होती है। जब उसे गलत इंफॉर्मेशन उसे कोई दे दे, जब वो गलत सोच ले, गलत थिंकिंग हो जाए, तो वो उसकी ऐसे की जगह ऐसे हो जाती है। ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में भी हैं। ये 3-in-1 वीडियो होने वाला है। ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है, तुम्हारे साथ हो चुका है, इतना बुरा तुम्हारे साथ हो चुका है, वो आज पता चलने जा रहा है आपको। ध्यान से सुने, मैं बताने जा रहा हूं आपको कि एक भक्त है, उन्होंने बोला आधा नाम बता देना, तो मैं उनका नाम आधा बताता हूं। राव नाम है उनका, सरनेम राव है। उन्होंने बताया कि भैया शिव भगवान, पूरा बताऊंगा ताकि आप पूरा सुनकर के उसकी प्रॉब्लम सुने, किस स्टेज से गुजर रहे हैं इतने अच्छे अनुभव होने के बाद भी, और सॉल्यूशन क्या है। ठीक है। तो इन्होंने बताया शिव भगवान ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और दर्शन दे के कहा कि मेरी पूजा करो। तो मैंने शिव भगवान के दर्शन के बाद सोमवार के व्रत रखने शुरू कर दिए। फिर कुछ समय के दौरान के बाद मैंने वो व्रत छोड़ दिए और शिव भगवान के दर्शन तो मुझे होते रहते थे कभी कभार, लेकिन मैंने छोड़ दिए, व्रत रखने छोड़ दिए। और उसके कुछ समय बाद आपके चैनल से मैं टकराया और आपके चैनल से मुझे एक नई आशा मिली कि मैं भक्ति करूं। तो मैंने हनुमान जी की भक्ति की। फिर मुझे एक चैनल और मिला, बागेश्वर धाम वाले भैया का, ठीक है, जो हमारे भी भैया हैं, उनका चैनल मिला। उनके चैनल से मैंने मंत्र लिया, ओम बागेश्वराय नमो, ये वो कुछ मंत्र है उनका, वो ये मंत्र लिया उन्होंने, और ये मंत्र करके उन्होंने इसकी माला करनी शुरू करी। हमारा भी चैनल लिखते थे, उनका भी लिखते थे, दोनों ही चैनल लिखते थे। तो वो बागेश्वर जी का मंत्र करने लगे, जितना भी करते थे। साथ में 5 हनुमान चालीसा सुबह शाम करते थे। इन और शिव जी के, ये जो शिव प्रसन्न साधना, ये जो सावन का समय है, इस दौरान इन्होंने शिव जी के व्रत रखने के लिए भी सोचा। शिव जी के व्रत रखते थे, जल चढ़ाते थे और ये बागेश्वर जी का मंत्र करते थे, हनुमान जी का, बालाजी का, और हनुमान चालीसा पढ़ते थे। हमारी और उनकी वीडियो भी देखा करते थे। इनको इतनी पॉजिटिविटी महसूस होनी शुरू हो गई, लगभग हर रोज दर्शन होने शुरू हो गए इनको। हर रोज, समझ रहे हो आप? हर रोज का मतलब क्या है, बताऊंगा सारी बात। हर रोज का मतलब है इनके पास तरंग थी, एक ऐसे शक्ति जुड़ गई थी, गण जुड़ गए थे इनके साथ, जो इनकी हेल्प करते थे। वो दर्शन कराते हैं। मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया, अगर आपको रोज दर्शन हो रहे हैं भगवान के, अपने इष्ट के, तो समझ जाओ आपके पास एक सिद्धि या शक्ति या दूत मारा जाए, गण आ चुका है। वो समय आने पे आपको आभास कराएगा। ये कहते थे कि भैया हनुमान जी महाराज मुझे अपना आभास कराइए। हनुमान जी रोज दर्शन देते थे स्वप्न में। तो ये समझ गया कुछ ना कुछ मेरे साथ पॉजिटिव में रहता है। एक दिन इन्होंने, इनको 24 घंटे अपने आसपास एक अच्छी खुशबू आती थी, समझ रहे हो? अच्छी खुशबू आती थी। और यहां पे आज्ञा चक्र पे वाइब्रेशन लगभग ऑलमोस्ट 24 आवर रहती थी इस बच्चे को। मतलब कहने का यह है कि आध्यात्मिक उन्नति अच्छी जा रही थी, बढ़िया चल रहा था। हनुमान चालीसा का पाठ, बीज मंत्र और बागेश्वर वाले भैया का मंत्र, यहां से भी देखे कुछ मंत्र कर रहे थे, वो सही चल रहा था सब कुछ। अब इनकी लाइफ में आता है एक टर्न। भाई देखो, हर घर में नेगेटिविटी होती है, हर किसी के साथ भी कोई छोटी मोटी नेगेटिविटी हो सकती है। कहीं पे पांव पड़ जाता है, कोई घर में कुछ कर देता है, तब नेगेटिविटी आ जाती है। इन्होंने अपने पास जो रहने वाली तरंग है, जो स्वप्न में दर्शन दे रही थी, खुशबू अच्छी अच्छी फील हो रही थी इनको, नेगेटिविटी होती तो बदबू आती। मैं इस बच्चे को भी बताना चाहता हूं, आप सबको भी बताना चाहता हूं, अगर नेगेटिविटी होगी तो बदबू आएगी, खुशबू आ रही तो पॉजिटिव चीज है, कोई गण है। इन्होंने ये सर्च करना शुरू करा यूट्यूब पे कि खुशबू आती है तो क्या मतलब है। तो यूट्यूब पे किसी ने तो ये लिखा था कि कोई भूत प्रेत तुम्हारे पास है, किसी ने लिखा था वो मुस्लिम चीज तुम्हारे शरीर में घुसने का कोशिश कर रही है, इसलिए खुशबू आती है। और कुछ हम आपके दीपक भैया जैसे भक्त थे, उन्होंने ये बोल रखा था कि खुशबू का मतलब आपके आसपास पॉजिटिव शक्ति या कोई गण है आपके इष्ट का। तो ये कंफ्यूज हो गए, इन्होंने हमारी बात कम मान करके उनकी बात ज्यादा मान ली, जिन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम प्रेत तुम्हारे शरीर में घुसने की कोशिश कर रहा। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्वप्न चेकिंग विधि की। चेकिंग विधि में ये आया कि किसी ने, इनको कान में यह आवाज आई कि किसी ने बोला कि मुस्लिम
चीज तुम्हारे आसपास तुम्हें तंग करती है। ये इनको वो बात समझ में आ गई कि ये बात उस बात से लिंक कर गई जिसमें उसने ये लिखा था कि आपके आसपास अगर खुशबू आ रही है इसका मतलब है कि आपको शरीर में मुस्लिम घुसने की कोशिश कर रहा है। इनका विश्वास इस चीज पे बढ़ गया कि मेरे पास नेगेटिविटी है, जबकि इनके पास पॉजिटिविटी बहुत अच्छी मजबूत थी। उस पे विश्वास हट करके इनका इस बात पे विश्वास आ गया। कई बार ऐसा हुआ कि ये साधना जो मैंने बताया कि सावन के व्रत रख के हिजाब कर रहे थे, पूरे सावन का 2 महीने इनको ब्रह्मचर्य का पालन करना था, ये कर भी रहे थे। कई बार ऐसा हुआ कि कोई गलत हरकत इनके साथ कर रहा है स्वप्न में, और वो होते होते गड़बड़ होते होते कोई उठा देता था, पॉजिटिविटी उठा देती थी, गड़बड़ होने नहीं देती थी, ब्रह्मचर्य खंडित होने नहीं देती थी। इतना भी अच्छा था, सिद्धि तक मैं कहूं कि इनके पास आ चुकी थी इस बच्चे के पास। इस चैनल से जुड़ने के बाद ऐसी लाइफ इनकी बदली हनुमान जी महाराज की। अब जो ऐसी वीडियो दिमाग में इनके घुस गई कि नेगेटिव चीज है, और ये डरने लगे अपने आप में। अब ये बच्चा अपने आप में डरने लगा, रात रात को नींद ना आए, इसको यही लगे कि मेरे आसपास कोई मुसलमान है मुझे तंग कर रहा है। ये अपने पास जो पॉजिटिव चीज थी, हनुमान जी को विश्वास इतना इसके मन में रहा ही नहीं। तो फलस्वरूप क्या हुआ, इतना डरने लगा, रात दिन नींद नहीं आती इसको। और अब इसने क्या गड़बड़ कर दी, जो संकल्प लेके हनुमान जी महाराज की बजरंगबली की पूजा कर रहा था वो खंडित कर दी, खुद ब्रह्मचर्य खंडित करा, खूब खूब दबा के। समझ गए होंगे मेरा इशारा, इसने बच्चे ने लिखा है ये। तो जब इसने ऐसा किया तो आप समझ सकते हैं कि मूलाधार चक्र पर कितना जोर पड़ता है, जो आपकी नाभि के पास थोड़ा सा नीचे होता है। अब इनके कमर में दर्द रहना शुरू हो गया। अब ये कह रहे हैं भैया मेरे कमर में दर्द जो रह रहा है वो इसी वजह से रह रहा है क्या? भैया हाँ, शरीर का नाश कर रहे हो, दर्द नहीं होगा, शरीर में जान रहेगी, आलस बना रहेगा, कमर में दर्द रहेगा, उठने का मन नहीं करेगा, पढ़ाई का मन नहीं करेगा, उल्टे उल्टे ख्याल आएंगे, गंदे गंदे ख्याल आएंगे। तुमने तो अपनी साधना खुद खंडित करी है। ऐसे पर तो हनुमान जी नाराज होते हैं, और आपको तो माफी मांगनी चाहिए। रूठे हुए हनुमान जी को मनाने का क्या तरीका इस चैनल पे दे रखा है, वो देखिए, वो करिए। इन्होंने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली। घर वाले बोल रहे क्या हुआ, तू बहुत डरता, अब ये डरते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इन्होंने भगवान हनुमान जी को अपने पास फील करते थे, उसकी जगह नेगेटिविटी को फील करना शुरू कर दिया, और ऐसे ही होना शुरू हो गया। भगवान को ये लगेगा मेरे पे विश्वास ही नहीं है तो फिर मैं क्या करूं, पीछे हट जाता हूं, पीछे हट गए। अब ये बोल रहे हैं भैया मैं क्या करूं? भैया पूजा पाठ करो दोबारा से, सब कुछ ठीक होगा। ब्रह्मचर्य का खंडन ना करें, कोई नेगेटिविटी तुम्हारे पास नहीं है, जाओ। हनुमान जी पे विश्वास है ना, जब वो इतना बचा रहे हैं आपको तो वो हट जाएगी, धीरे धीरे भग जाएगी। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम से बहुत लोग गुजर रहे हैं। इनको क्या करना है, हनुमान जी की पाठ विधि करते रहे, हनुमान जी का बीज मंत्र करते हैं, हम हनुमत रुद्राप के ऊपर 21 माला रोज, जाओ जल विधि करते रहे, धून विधि करते रहे। इनके घर में से वो जो मुसलमान है वो भागता हुआ दिखाई देगा 21 दिन, 41 दिन या फिर 3 महीने के अंदर। ये करते रहिए, और सिद्धि जो आपकी थी मलिन हो गई है, शक्ति मलिन हो, गण मलिन हो गए हैं। 2 थे, एक चले गए, एक रह गए, ये भी चले जाएंगे। वापिस लाने के लिए या इनको स्ट्रांग बनाने के लिए जो मैं बता रहा हूं ये पाठ करते रहे। हनुमान चालीसा 21 या साथ में 21 हम हनुमत रुद्राप का हूं पठ, दोनों टाइम मिला करके, यानी कि 10 सुबह हनुमान चालीसा, 11 सुबह शाम को हनुमान चालीसा। वैसे 10 माला सुबह और 11 माला शाम को, इस तरीके से 11 माला रोज करनी है टोटल काउंट दोनों टाइम में, और 21 हनुमान चालीसा दोनों टाइम में टोटल काउंट इतनी करनी है। ये करते रहिए, आपको हनुमान जी महाराज की कृपा मिलेगी। मंगलवार शनिवार मंदिर जाते रहिए, जाओ। हनुमान जी हर जगह हैं। आप यार भूत को महसूस करो, कण कण में वायु पुत्र है, कण कण में महसूस करो उनको, हनुमान जी को, वहीं पे है वो, आप भूत को महसूस कर रहे हो। ठीक है, तो ये अनुभव इन्होंने ये भी बताया भैया, मुझे जब मैंने वो जब मंत्र करना शुरू किया था, मैंने कहा प्रभु मुझे अपनी अनुभूति का कराएं अगर आप मेरे पास है तो। मैं क्या देखता हूं सपने में कि मैं मेरे पास हनुमान जी महाराज वानर रूप में आए हैं, उनका एक दांत कटा हुआ है, मतलब यहां से थोड़ा गाल पे चोट लगी हुई है। तो मैं बोलता हूं कि प्रभु ये क्या होगा? वो कह रहे हैं कि तेरे पे कोई अटैक करने वाला है, और कोई अटैक रियल में करने वाला था, और मैं भाग रहा हूं। भागने से पहले मैंने कहा तेरे पे अटैक क्या करना, मैं हनुमान जी मेरे साथ है, मैं तुझे मारूंगा। ये उसे मारने को जाते हैं, लेकिन वो इनको गिरा देता है दूर। ओवर कॉन्फिडेंस जाता है ना कभी कभी, तो ये गिरते हैं और ये भागते हैं बच के। अब जब ये भाग रहे हैं, इनके साथ बहुत सारी वानर सेना भाग रही है, वानर सेना साथ में है इनकी रक्षा करने के लिए, और वानर सेना के जितने वानर है उन सब की शक्ल इनकी शक्ल में बदल गई है। ये अकेले भाग रहे हैं और 100 वानर साथ में भाग रहे हैं, 100 की शक्ल इनकी तरह हो गई। भागते 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 ये परेशान हो गए। इन्होंने ये भी बताया कि और पहले जब मैं जाप किया तो बागेश्वर वाले भैया भी मेरे सपने में आए, लेकिन भैया आपका चैनल भी देखता था, उस समय भाग रहा था ना जब मैं,
तो कोई नहीं आया बचाने, आप दिखे मुझे सामने खड़े हुए और आपने सिर पे हाथ रखा और बोला तू बहुत आगे जाएगा भक्ति में, ऐसे लगा रहा है। और सिर पे आशीर्वाद रखा, सिर पे हाथ रखा, मेरी आंख खुल गई, मेरा डर खत्म हो गया एकदम से। ये इनका बताया हुआ है, मेल में लिखा हुआ है। मैं किसी में अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं अपना नाम नहीं लेता। मैंने हमेशा बोला है कि भूत भगाने का काम, कृपा दिलाने का काम आदमियों का नहीं होता, भगवान का होता है। चाहे बागेश्वर वाले भैया, पंडोखर वाले भैया, चाहे शनिधाम वाले मनु भैया हैं, चाहे कोई भी है, कोई भी बड़े बड़े धाम वाले हैं, वो तो सब इंसान है, मैं भी इंसान हूं। उनके जो इष्ट हैं वो बहुत बड़े हैं, इष्ट ही कृपा करते हैं, इष्ट ही भूत भगाते हैं ना। हनुमान जी हो, शनिदेव हो, जहां कोई भी हो, विष्णु जी हो, माता रानी, काली माता हो, कोई भी हो, ठीक है। तो ऐसा इनका अनुभव रहा और इनके लिए मैंने सॉल्यूशन बता दिया इनको क्या करना है। ये कंफ्यूज थे, इन्होंने कहा था मेरा आधा नाम जरूर लेना ताकि मैं समझ जाऊं, मेरे लिए बनाया वीडियो। क्या करूं भैया, मैं बहुत परेशान हूं। परेशान मत हो, मंगलवार शनिवार मंदिर जाओ, जो बताया वो करो, हनुमान जी कृपा करेंगे, वापस कृपा मिलेगी। भूत प्रेत से क्या डरते हो यार, भूत प्रेत भगाने वाला जब साथ में है तो, है ना। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम। हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सबके समस्या को समाधान करें। जय श्री सीताराम।